हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत प्रमुख पोषक तत्वों में जल के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर हम जल की बात करें तो सामान्य रूप से जो है जल ही मनुष्य का जीवन होता है, अर्थात जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसके संग संग जल एक भोज्य पदार्थ भी है, एक पोषक तत्व भी है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम इत्यादि भी खनिज लवण पाए जाते हैं। इसलिए जो है जल को जो है पोषक तत्वों में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके संग संग जो जल होता है अन्य पोषक तत्वों के परिवहन, उसके निर्माण, उसके अपचयन इत्यादि गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम मोटा तौर पर अगर हम बात करें तो लगभग हमारे शरीर की 50% जो है गतिविधियां जो है जल के बिना संचालित नहीं हो पाती हैं। अतः जल एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होने के साथ साथ विभिन्न क्रियात्मक गतिविधियों में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करता है। आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है जल का जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है उसके विभिन्न क्रियाकलापों को व्यवस्थित रूप से देखते हैं। अगर हम जल की बात करें तो सामान्यतः जो है जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संग संग पोटेशियम और सोडियम रहता है। साथ में जो एक वयस्क पुरुष होता है उसके शरीर में लगभग 60% जल पाया जाता है, उसके शरीर में लगभग 60% जल पाया जाता है। चूँकि हमको बीएड के सिलेबस के अंतर्गत जो प्रमुख पोषक तत्व हैं उनके कार्य और उसके स्रोत के विषय में विशेष रूप से अध्ययन करना है, तो आइए इसके हम कार्य को देखें। अगर हम जल के कार्य की बात करें तो यह मुख्य घटक की भूमिका के रूप में होता है, मुख्य घटक के रूप में भूमिका अदा करता है। जैसे मुख्य घटक करने का ये तात्पर्य है जो शरीर के जो मुख्य तत्व हैं उन तत्वों के अंतर्गत यह जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे अगर हम रक्त की बात करें तो हमारे रक्त में 5% जल होता है, तो यानी जल के अभाव में रक्त बन ही नहीं सकता, यानी यह मुख्य भूमिका में होता है। अगर हम दूसरी बात करें जैसे हमारा शरीर पूरा कोशिकाओं का बना हुआ, कोशिकाओं के अंदर लगभग 50% जल होता है। अगर हम ये कहें मोटा तौर पर अगर हम बात करें तो पूरे शरीर का लगभग 50% भार जो है वह जल के कारण से होता है, और वह जल कोशिकाओं के अंदर अवशोषित रहता है। यह भी यहाँ पर भी मुख्य तत्व के रूप में। अगला है अंतरातलीय द्रव्य। अंतरातलीय द्रव्य का तात्पर्य है कि जैसे हमारी लार है, जो हमारे पाचक रस हैं इत्यादि, जो एक प्रकार से जो हमारे जो है अन्य गतिविधियों या पाचन क्रियाओं में जो कोशिकाओं में पाने वाला जो द्रव्य होता है, जिसके कारण से हमारी शारीरिक पाचन तंत्र या अन्य जो है गतिविधियों का संचालन या उसका स्वरूप निर्मित होता है। जैसे हमारे शरीर में नमी बने रहना, हमारे ऊतकों में नमी बने रहना, इन सब जो अंतरतलीय द्रव्य के रूप में जाने जाते हैं। उसका भी लगभग प्रतिशत जो है 15% जल होता है। ऐसी स्थितियों के संचालन में, नियंत्रण में, रखरखाव के संदर्भ में जल का 15% भूमिका होता है। इसलिए जो है जल जो है एक मुख्य घटक के रूप में होता है। अगला अगर हम देखें तो शरीर के तापमान के नियंत्रण में हमारा शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करने में अगर अधिक बाहर का टेम्परेचर है तो पसीना ज़्यादा होगा, यदि बाहर का टेम्परेचर कम है और हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे शरीर में जो है एकदम उस शरीर के जो रंध्र है वो बंद हो जाते हैं। खास तौर से जो है वो बंद होने के कारण से हमारे शरीर के आंतरिक शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने में, उसे बनाए रखने में भी इसका योगदान होता है। एक कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो तापमान के अनुसार हमारे शरीर से जल का उत्सर्जन या जल का अवशोषण, ये दोनों क्रियाएं अपना जो है शरीर करती रहती है, जिसके आधार पर हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसमें जल महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। जैसे अगर अंदर गर्मी ज़्यादा लग रही है तो बाहर से वो जल अवशोषित करने का काम करेगा। इस प्रकार से हमारे शरीर का तापमान व मेंटेन करने में जल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम दूसरी बात करें पोषक तत्वों का परिवहन का मतलब होता है पोषक तत्वों को ले आने के लिए खासतौर से जो जल में घुलनशील विटामिन होती है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होती है। इसके संग संग अन्य पोषक तत्वों को शरीर के उचित अंगों तक या उचित क्रियाओं में या उचित उसके अपघटक में इत्यादि परिस्थितियों में जो है जल जो है उनको ले आने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, ताकि विटामिन्स के माध्यम से सूक्ष्म अंगों और उसके संरचना और विभिन्न
क्रियाओं का संचालन किया जा सके, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका जल अदा करता है। अगर चौथा की बात करें, कोशिका में ऊतकों की आर्द्रता, जो हमारे शरीर कोशिकाओं से बनी होती है, सभी जीव जंतुओं की कोशिकाएं होती है, तो उन कोशिकाओं में जो है जल की एक मात्रा होती है, जिसके कारण से वह कोशिकाएं जीवित होती हैं या उसमें नमी बनी रहती है, या मुलायम पना बना रहता है। साथ में अगर हम ऊतकों की बात करें, ऊतक से हमारे शरीर के अंगों की रचना होती है। यह ऊतक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके माध्यम से सूक्ष्म या व्यवस्थित या व्यापक तौर से अंगों की रचना के संग संग उसकी क्रियात्मक गतिविधियां संचालित होती हैं, जिसमें विटामिन्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसके अंदर नमी बनाए रखने में, इसके भी जीवन को मेंटेन बनाए रखने के लिए या उसके क्रियात्मक गतिविधियों को मेंटेन बनाए रखने के लिए उसमें जो नमी होती है, उस नमी को बनाने में भी जल महत्वपूर्ण, नमी को बनाए रखने में भी जल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि जल के बिना इसमें नमी नहीं रह सकती है। जितना ही आपके शरीर में जल की मात्रा अधिक होगी, उतना ही आपका शरीर या वह अंग अत्यधिक क्या होगा, स्वस्थ और सुरक्षित होगा। यही कारण है कि जो सामान्य रूप से कहा जाता है कि सुबह उठ करके आप जल पीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जल का सेवन कीजिए। तो ये जो है जल हमारे शरीर के जो है विभिन्न अंगों को स्वस्थ ढंग से रखने, उसे संचालित करने और उसमें नमी बनाए रखने इत्यादि संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर आगे पाँचवा की बात करें, तो शरीर के तरल पदार्थों का मुख्य घटक, शरीर में कुछ तरल पदार्थ भी पाए जाते हैं, जिसमें जो है जल क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। जैसे लार, रक्त, मस्तिष्क में भी एक प्रकार का जल पाया जाता है, वो सफ़ेद रंग का होता है। उसमें भी मेरुदंड, जो हमारे शरीर की जो हड्डियों की संरचना है, उसमें भी एक प्रकार का जल पाया जाता है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका घटक। पाचक, रस, मलमूत्र इत्यादि में भी जो है जल महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जिसके कारण से उसमें उसको जो है उसको बनाए रखने में, उसे तरोताज़ा रखने में, उसको उत्सर्जन करने में और ख़ास तौर से उस शरीर के आंतरिक अंगों में संरचनात्मक रूप से व्यवस्थित रखने में और एक प्रकार से परिवहन इत्यादि गतिविधियों में भी शरीर के तरल पदार्थों के मुख्य घटक के रूप में कार्य आता है, जिसमें वह क्रिया भी होती है, उत्सर्जन भी होता है और कार्य भी होता है, उसका नियंत्रण भी होता है और व्यवस्थित स्वस्थ ढंग से संचालन करने में योगदान भी इसका होता है। ये रहा प्रमुख 5 जो है महत्वपूर्ण कार्य। अगर इसके हम स्रोत की बात करें, तो पेयजल का मतलब जो पीने वाले पदार्थ होते हैं, पेयजल का मतलब जैसे पानी है, और उसी तरह से जैसे रस है, ये सब पीने वाले पदार्थ है, उससे भी जल मिलता है। और पेय पदार्थ का मतलब जैसे पेय पदार्थ में जो इसे एक सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जो रस का हम लोग सेवन करते हैं, फल फूल, ये सब भी जो है पेय पदार्थ के रूप में हम लोग देख सकते हैं। और इसके संग संग जो है आप सामान्य रूप से जो भी फलों के माध्यम से या फिर जो पीने वाले पदार्थ जो भी आते हैं, उससे भी जल की हमारी पूर्ति होती है। सीधी सी बात ये है, चाहे वह फल से संबंधित हो, चाहे वह कोई पीने वाला पदार्थ हो, उससे भी हमको जल की प्राप्ति होती है। अगर हम बात करें भोज्य पदार्थ, जो हम लोग भोजन करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थों का हम जो अन्न का यूज करते हैं, जो खाद्य पदार्थों का यूज करते हैं, उसमें भी जल होता है। इससे भी हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है। चयापचय क्रिया, पाचन तंत्र क्रियाओं के माध्यम से भी हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट्स जब इनको पाचन करके ऊर्जा बनाने का कार्य या अन्य किसी गतिविधि में शरीर की क्रियाओं में इसका यूज किया जाता है, इसके पाचन के माध्यम से। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स जब पचते हैं और जिसके माध्यम से वो विभिन्न गतिविधियाँ या क्रियात्मक गतिविधियाँ संचालित होती हैं या निर्माण होती हैं, तो उसमें भी जल मुक्त होता है। उससे भी हमको क्या होती है, जल की प्राप्ति होती है। तो जल चयापचय क्रिया के भी माध्यम से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स भोज्य पदार्थों के माध्यम से, क्योंकि जो हम लोग अन्न खाते हैं उसमें भी, और हरी सब्जी अब्जियाँ जो भी खाते हैं उसमें भी, उसी तरह से जो है पेय पदार्थ जैसे जल है, जैसे नारियल का पानी है, जो जल हम लोग पीते हैं वो जल है ही। फलों से और फलों के माध्यम से, और जो खाने पीने वाले फल हों इत्यादि, जो इससे भी हमको जल प्राप्त होती है, ये सभी भी इसमें शामिल होते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण इसके स्रोत हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हो कि जल किस क्यों पोषक तत्व है, और पोषक तत्व के संग संग इसके कार्य क्या है और इसके स्रोत क्या है। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।